वेलकम बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? ठीक है। वेलकम टू आवर चैनल विकास के चवारिस सर। आज के लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। इसके पहले हमने पढ़े थे टाइप ऑफ स्टेटमेंट, जिसमें पढ़ा था हमने टाटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटीजेंसी। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो ये निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है। ये लेक्चर चालू करने के पहले आप मेरे लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और ऐसे एजुकेशनल वीडियोस, ठीक है, आपके लिए बना सकूं। ठीक है। और मुझे ऐसे बनाने के लिए आपसे प्रेरणा मिले। थैंक यू। ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है। तो निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट में टोटल 5 रूल्स है। कितने रूल्स है? 5 रूल्स है। ठीक है। जैसे पहला रूल है निगेशन ऑफ कंजक्शन। क्या रूल है? निगेशन ऑफ कंजक्शन। ये रूल क्या कहता है? निगेशन ऑफ P एंड Q लॉजिकली इक्विवेलेंस टू निगेशन P और निगेशन Q। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या आया? एंड आया। ठीक है। जब कंजक्शन के ऊपर निगेशन लगता है तो एंड का कन्वर्शन किस में होता है? और में होता है। किस में होता है? और में। ठीक है। तो एंड कन्वर्ट हुआ और में, और फर्स्ट पार्ट को भी निगेशन लगा और सेकंड पार्ट को भी निगेशन लगा। ठीक है। तो कंजक्शन का कन्वर्शन किस में हुआ? डिसजंक्शन में। इस रूल को कहते हैं निगेशन ऑफ कंजक्शन। क्या कहते हैं इसको? निगेशन ऑफ कंजक्शन। इसी प्रकार सेकंड रूल है निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। अब निगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या कहता है? देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है लगा है? यहाँ लगा है और, जिसको क्या कहते हैं? डिसजंक्शन। जब डिसजंक्शन पे निगेशन ऑपरेट होता है तो ये डिसजंक्शन का कन्वर्शन किस में होता है? देखो बच्चों, कंजक्शन में होता है। किस में होता है? कंजक्शन में। यानी और कन्वर्ट हुआ एंड में। क्या कन्वर्ट हुआ? और कन्वर्टेड इनटू एंड। फर्स्ट पार्ट को भी निगेशन लगा और सेकंड पार्ट को भी निगेशन। यानी डिसजंक्शन का अगर हमें निगेशन करना है तो और को कन्वर्ट करेंगे एंड में, फर्स्ट पार्ट को निगेशन करेंगे और सेकंड पार्ट को भी निगेशन करेंगे। इस रूल को कहते हैं निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। क्या कहते हैं इसको? निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। इसके बाद का थर्ड रूल है निगेशन ऑफ निगेशन। क्या रूल है? निगेशन ऑफ निगेशन। अगर कोई स्टेटमेंट पहले से ही निगेटिव है तो उसका फिर से अगर हम निगेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ओरिजिनल स्टेटमेंट। जैसे मैंने कहा, इट इज़ नॉट ट्रू दैट द स्कूल इज़ ओपन। ऐसा अगर स्टेटमेंट है और ऐसे स्टेटमेंट का अगर हमें निगेशन करना है तो क्या होगा? हमारा स्टेटमेंट क्या था? इट इज़ नॉट ट्रू दैट द स्कूल इज़ ओपन। तो उसका निगेशन क्या होगा? इट इज़ ट्रू दैट द स्कूल इज़ ओपन। ठीक है। समझ में आया? इसके बाद का रूल है निगेशन ऑफ कंडीशनल। कंडीशनल मतलब क्या होता है? जिसमें इफ और देन लगता है। ठीक है। ऐसे इसका निगेशन करते समय देखो बच्चों क्या होता है? निगेशन ऑफ पी देन क्यू। क्या होता है? पी पार्ट जैसे का वैसे, और बीच में साइन क्या लगता है? कंजक्शन। और सेकंड पार्ट का ही हमको इसमें क्या करना है? निगेशन करना है। ठीक है। महत्वपूर्ण रूल है ये। निगेशन ऑफ पी देन क्यू क्या होता है? पी कंजक्शन निगेशन क्यू। इस रूल को कहते हैं निगेशन ऑफ कंडीशनल या इम्प्लीकेशन। ठीक है। इसके बाद का रूल है निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल। कौन सा रूल है? निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल। तो निगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाइज क्यू। ठीक है। क्या होता है? देखो बच्चों, पी एंड निगेशन क्यू मतलब सेकंड पार्ट का क्या करना है? निगेशन करना है। ठीक है। उसके बाद साइन कौन सा लगेगा? और, यानी डिसजंक्शन का। फिर क्यू पार्ट पहले लिखना है और पी पार्ट का क्या करना है? निगेशन। यानी ये स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा आएगा। कैसे आएगा? बड़ा। तो ये कब करना है? जब स्टेटमेंट के अंदर क्या रहेगा? इफ एंड ओनली इफ रहेगा। तो और ऐसे इसका निगेशन करते समय आपको ये रूल से करना है।
ठीक है, समझ में आए। तो हमारे पास कितने रूल हो गए? 5 रूल हो गए। एक पहला निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ निगेशन, उसके बाद निगेशन ऑफ कंडीशनल, उसके बाद निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल। इसमें कि ये जो पहले 2 रूल्स है यानी निगेशन ऑफ कंजंक्शन और निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, इन दोनों रूल्स को कहा जाता है डी मॉर्गन्स लॉज। क्या कहा जाता है? डी मॉर्गन्स लॉज, जो हम ड्यूअलिटी इस टॉपिक के अंदर और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे। इसको कहते हैं डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ, इसको कहते हैं डी मॉर्गन सेकंड लॉ। ठीक है, समझ में आया। अब ये जो 5 मैंने रूल्स लिखे, इसका प्रूफ कैसे निकालोगे? तो इसका प्रूफ निकालते समय हमें LHS साइड का ट्रूथ टेबल निकालना है और RHS साइड का भी ट्रूथ टेबल निकालना है। अगर दोनों साइड के ट्रूथ टेबल सेम आते हैं तब ये दोनों स्टेटमेंट कैसे होते हैं? लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो हमने इसके पहले के टॉपिक में ट्रूथ टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ये हम पढ़ा है। ठीक है, तो तुम इजीली ये 5 जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हैं इसको तुम प्रूव कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई प्रॉब्लम दिया है और उस प्रॉब्लम के अंदर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है, और उसका अगर निगेशन करना है तो कैसे करते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो अभी हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको ये फार्मूले अच्छे से मेमोराइज करना है। ओके, नाउ टेक अस प्रॉब्लम्स। तो देखो बच्चों, अपने को 5 ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है, जिसका हमको क्या करना है? निगेशन करना है। क्वेश्चन कैसे आएगा? राइट डाउन द निगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या क्वेश्चन आएगा? राइट डाउन द निगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैसे पहला है द किचन इज नीट एंड रेडी। ठीक है, द किचन इज नीट एंड रेडी। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखो, दूसरा स्टेटमेंट है 5 इज प्राइम नंबर, 5 इज प्राइम नंबर और 10 इज कंपोजिट नंबर। कौन सा स्टेटमेंट है? 5 इज अ प्राइम नंबर और 10 इज अ कंपोजिट नंबर। तीसरा, ठीक है, ग्रेप्स आर सोअर, ग्रेप्स आर सोअर। ठीक है, चौथा स्टेटमेंट है if more trees are planted, if more trees are planted then we get a greeneries around us, we get greenery around अस। ये हमारा चौथा स्टेटमेंट है। और 5वां है स्टेटमेंट, ठीक है, 5वां स्टेटमेंट है उसमें लिखो कोई भी एक ले लो। ठीक है, जैसे द स्कूल इज ओपन, द स्कूल The college is open, the college is open if and only if and only if government finished unlock। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट। तो देखो बच्चों, ये 5 स्टेटमेंट का हमें क्या करना है? निगेशन करना है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 देखते हैं
कि किस प्रकार से इसका निगेशन होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, द किचन इज नीट एंड रेडी। ये स्टेटमेंट का हमें क्या करना है, निगेशन करना है। क्या करना है, निगेशन। तो देखो मैं इन सबको मिटा देता हूँ और वन बाय वन हम देखते हैं। ठीक है, तो किचन इज नीट एंड रेडी, हमारा स्टेटमेंट क्या है, द किचन इज नीट एंड रेडी। तो सबसे पहले हम इसको क्या किस में दिखाएंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो इतना पार्ट हमारा क्या है, पी पार्ट है। तो लेट पी पार्ट इज द किचन इज नीट। ठीक है, तो क्यू पार्ट क्या होगा, क्यू पार्ट होगा द किचन इज रेडी, द किचन इज रेडी। ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म देखो बच्चों क्या होगा, इसमें कौन सा वर्ड आया है, एंड। तो सिंबॉलिक फॉर्म होता है, सिंबॉलिक फॉर्म इज, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, पी कंजक्शन क्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका निगेशन करना है। ठीक है, इट्स निगेशन इज, देखो बच्चों क्या होता है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो हमने क्या रूल देखा था निगेशन ऑफ कंजक्शन का, अगर कंजक्शन है तो उसका क्या होता है, डिसजंक्शन। क्या होता है, निगेशन पी और निगेशन क्यू। क्या होता है, निगेशन पी निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, ये हमारा रूल था। क्या था, ये रूल था। अब ये रूल क्या कहता है, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, तो इस रूल से क्या होगा, हम पहले पार्ट का निगेशन लिखेंगे। ठीक है, इस रूल के हिसाब से जाना है। तो पहले पार्ट का निगेशन क्या होगा, द किचन इज नॉट नीट, और क्योंकि और रहा है, फिर सेकंड पार्ट का निगेशन क्या होगा, द किचन इज नॉट रेडी और नॉट रेडी। अभी फिर से वही द किचन इज नॉट ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट सेम है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन क्या हुआ, द किचन इज नॉट नीट और नॉट रेडी। ठीक है, नॉट तुम एक ही बार भी यूज़ कर सकते हो, समझ में आया। अब हम देखेंगे दूसरे स्टेटमेंट का क्या होता है। हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या था, 5 इज अ प्राइम नंबर और 10 इज अ कंपोजिट नंबर। आपको समझ में आया। ठीक है, अभी हम सेकंड इसका देखेंगे। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या था, सेकंड स्टेटमेंट था 5 इज अ कंपोजिट, 5 इज अ कंपोजिट नंबर और 5 इज अ कंपोजिट नहीं था, वो क्या था, प्राइम। 5 इज अ प्राइम नंबर और 10 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, फिर से हम इसको वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाएंगे। ये हमारा पी पार्ट है, ये हमारा पी पार्ट है। लेट पी इज 5 इज अ प्राइम नंबर। क्यू पार्ट देखो क्या है बच्चों, 10 इज अ कंपोजिट नंबर।
ठीक है, देखो फिर सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, सिंबॉलिक फॉर्म होता है P डिजंक्शन Q। अब हमें इसका क्या करना है, निगेशन करना है। तो इसका निगेशन के रूल क्या होता है, निगेशन ऑफ P और Q क्या होता है बेटा बच्चों, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक है, अब इसका हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे, इस हिसाब से लिखेंगे। कैसे होगा, 5 इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड 10 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। यानी क्या होगा, 5 इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड 10 is not a composite नंबर। आप बच्चों समझ में आया आपके, ठीक है। तो इस प्रकार से डिसजंक्शन का क्या होता है, निगेशन होता है। अब देखो बच्चों थर्ड क्या था हमारा, द ग्राफ्स आर सोअर, सिंपल स्टेटमेंट है, इसका हमें क्या करना है, निगेशन करना है। ठीक है, तो थर्ड का देखो, थर्ड बहुत इजी है, ग्राफ्स आर सोअर। तो सिंपली इसका क्या होगा, द ग्राफ्स आर नॉट सोअर। इसको सिंबॉलिक नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, आप कर सकते हो इसको, सिंपली इसमें नॉट लगाओ। तो इसका क्या होता है, निगेशन, ग्राफ्स आर नॉट सोअर। फिर देखो बच्चों चौथा क्या था, चौथा हमारा स्टेटमेंट था, if more trees are planted then we get a greenery around us। if more trees are planted then we get greenery around us। तो इसमें देखो बच्चों, इसमें P पार्ट क्या है, मोर ट्रीज आर प्लांटेड, और Q पार्ट क्या है हमारा, वी गेट अ ग्रीन अराउंड अस। अभी हम इसका सिंबॉलिक नहीं करते, डायरेक्ट लिखते। हमारा रूल निगेशन ऑफ P देन Q का क्या था बच्चों, हमारा था P निगेशन एंड निगेशन Q। तो इस हिसाब से इसका हम क्या लिखेंगे, निगेशन लिखेंगे। तो क्या होगा इसका निगेशन बच्चों, P पार्ट क्या है, मोर ट्रीज आर प्लांटेड एंड, ठीक है, Q पार्ट क्या होगा, वी डू नॉट गेट ग्रीनरी अराउंड अस, वी डू नॉट गेट ग्रीनरी अराउंड अस। बच्चों समझ में आया, ठीक है। इस प्रकार से इम्प्लीकेशन का क्या किया जाता है, निगेशन किया जाता है। अब बच्चों देखो लास्ट हमारा स्टेटमेंट क्या था, लास्ट था हमारा, इफ कॉलेज इज ओपन इफ एंड ओनली इफ द अनलॉक इज फिनिश्ड, गवर्नमेंट फिनिश द अनलॉक। ठीक है, क्या था, द कॉलेज इज ओपन इफ एंड ओनली इफ, IFF मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ द गवर्नमेंट फिनिश्ड अनलॉक्ड। ठीक है, ये हमारा था, इसका हमको क्या करना है, निगेशन करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखो P पार्ट क्या है, द कॉलेज इज ओपन, और Q पार्ट क्या है, द गवर्नमेंट फिनिश द अनलॉक। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, P डबल इम्प्लाइज Q। ठीक है, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है। अब हमें क्या करना है, इसका निगेशन करना है। तो बच्चों हमारा रूल क्या था, रूल ऐसा था, P एंड निगेशन Q और क्या था बच्चों, और Q एंड निगेशन P। अब इस हिसाब से हमको स्टेटमेंट लिखना है। तो क्या होगा बच्चों,